नमस्कार। आज हम बात करेंगे सहस्रार चक्र के बारे में। सहस्रार चक्र जिसको कि मुकुट चक्र भी बोला जाता है और जिसे हम ब्रह्मरंध्र भी बोलते हैं। ब्रह्मरंध्र जिसका कि मतलब होता है ईश्वर का द्वार, मोक्ष का द्वार अथवा आध्यात्मिक दुनिया का दरवाजा। इंग्लिश में हम इस चक्र को क्राउन चक्र बोलते हैं। और अगर हम इस चक्र का सहस्रार का शाब्दिक अर्थ निकालें तो इसका मतलब होता है हजार पंखुड़ियों वाला कमल। कहाँ पर यह स्थित है? यह हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्रों की श्रृंखला में 7वां चक्र है और हमारे सिर के ऊपरली भाग पर यानी कि टॉप ऑफ द हेड, जहाँ पर पंडित लोग चोटी रखते हैं, वहाँ पर यह चक्र स्थित है। जैसे हमारे पूरे शरीर को मस्तिष्क संचालित करता है और मस्तिष्क से मिलने वाले आदेशों को ही शरीर के विभिन्न अंग फॉलो करते हैं, लेकिन जो मस्तिष्क को भी संचालित करता है वह चक्र सहस्रार चक्र है। शास्त्रों में इसी चक्र को अमृत कलश भी कहा गया है, जिसमें से अमृत यानी कि सोमरस टपकता रहता है। देवता इसी अमृत कलश से सुधा पान करके अजर और अमर बने हैं। और वैज्ञानिक भी कहते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार मस्तिष्क में एक विशेष द्रव भरा रहता है जिसे सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोला जाता है। यही द्रव मस्तिष्क के विभिन्न केंद्रों को पोषण देता है और संरक्षण देता है। और मस्तिष्क की झिल्लियों से यह रस निरंतर यानी कि जो ये हार्मोन है, ये जो द्रव है, ये निरंतर झरता रहता है और विभिन्न केंद्रों तथा सुषुम्ना के द्वारा इस द्रव को निरंतर सोखा जाता रहता है। इस विशेषता के अलावा सहस्रार को अथवा ब्रह्मरंध्र को 10वां द्वार भी कहा जाता है। जैसे कि आपको मालूम है हमारे शरीर के 9 द्वार हैं, जैसे कि 2 नथुने, 2 आंखें, 2 कान, 1 मुख और 2 मलमूत्र के छिद्र और 10वां सहस्रार। योगी जन इसी चक्र से अपने प्राण को त्यागते हैं। मरने के बाद भी जो मृतक की कपाल क्रिया की जाती है उसका उद्देश्य भी यही होता है कि प्राण का कोई अंश यदि शेष रह गया हो तो वह यहीं से निकले और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो। इसी प्रकार छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, तस्य सर्वेषु लोकेशी कामचोर भवति, अर्थात सहस्रार को जागृत कर लेने वाला व्यक्ति सभी प्रकार की सिद्धियों को हासिल कर लेता है। इसी प्रकार संत कबीर कहते हैं, हृदय बीच अनहत बाजे, मस्तक बीच फवारा। संत कबीर का फवारे से जो अर्थ है वो इसी चक्र के उपलक्ष्य में है। जब व्यक्ति का यह चक्र जागृत हो जाता है तो उसे आत्म अनुभूति, ईश्वर की अनुभूति होने लगती है और ब्रह्मांड की चेतना में व्यक्ति की आत्मा का जुड़ाव होने लगता है। ऐसे ही कर्मों के बंधन से भी मुक्ति होने लगती है, यानी कि साक्षात जीवित रहते हुए भी व्यक्ति को आत्मा की अनुभूति होने लगती है। चूंकि यह चक्र यूनिवर्स के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए अस्तित्व के द्वारा भेजे जाने वाले संदेश भी इसी चक्र के द्वारा हमें प्राप्त होने लगते हैं। और यहीं पर इसी चक्र पर ध्यान और समाधि के अभ्यास के द्वारा व्यक्ति की चेतना सर्वोच्च चेतना के साथ एकाकार हो जाती है। और सहस्रार को सर्वोच्च चेतना का स्थान कहा गया है, इसलिए जब कुंडलिनी शक्ति सभी चक्रों को पार करती हुई यहाँ पर पहुँचती है तो साधक को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है तो व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ पाता है। न केवल ब्रह्मांड से बल्कि व्यक्ति स्वयं को सभी जीवों से जुड़ा हुआ महसूस करता है और साधक पाता है कि जो चेतना उसके भीतर है वही चेतना सभी जीवों में, वनस्पति में, नदी में, सागर में, सब जगह वही चेतना व्याप्त है। खैर, अब हम सहस्रार चक्र के प्रायोगिक पहलुओं पर बात करते हैं। क्राउन चक्र, इस चक्र का जो रंग है वो सफ़ेद और बैंगनी भी इस कलर को इसका रंग माना जाता है। और ओम इस चक्र का मंत्र है, आनंद में इसका कोश है, आकाश इसका तत्व है और भगवान शंकर इस चक्र के देवता हैं। और आत्मज्ञान इस चक्र का विषय है। और पिट्यूटरी और पीनियल जो 2 ग्रंथियां जो हमारे मस्तिष्क में स्थित हैं वो इस चक्र से जुड़ी हुई हैं।
एक्चुअली जो हमारा सहस्रार चक्र है वो पूरे मस्तिष्क को और हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को जोड़ के रखता है, अपने साथ जोड़ के रखता है। अब ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे कि हम जान पाएं कि क्या हमारा चक्र असंतुलित है, इम्बैलेंस है, क्या उस चक्र में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी है। तो जो हमारे क्राउन चक्र के जो असंतुलित होने के जो लक्षण हैं उसमें है, सबसे पहले यदि आपको अक्सर चक्कर आते रहती हो, आपको सिर दर्द रहता हो, आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, आपको नींद सही तरीके से ना आती हो, आपको थकावट रहती हो, बेचैनी रहती हो, आपको डिप्रेशन और उदासी की समस्या हो, या आप में स्मरण शक्ति की कमी हो रही हो, अथवा आप कंफ्यूज रहते हो, भ्रमित रहते हो, तो ये जो सभी शारीरिक लक्षण हैं ये आपके क्राउन चक्र में इम्बैलेंस के लक्षण हैं। इसके अलावा यदि आप में उत्साह की यानी कि करेज की कमी हो, प्रेरणा शक्ति की यानी कि इंस्पायरेशन की कमी हो, आप असंतुष्ट रहते हो, जीवन में बहुत ज़्यादा बोर फील करते हो, और आप अपने शरीर की देखभाल के प्रति लापरवाह बने रहते हो, और आपके अंदर आत्मघाती प्रवृत्तियां पनप रही हो, तो ये लक्षण भी आपके क्राउन चक्र में इम्बैलेंस के लक्षण हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी प्रकार के परिवर्तन के प्रति अनिच्छुक हो, मतलब आप अपने जीवन में कोई चेंज ही ना लाना चाहते हो, और आपके अंदर नास्तिकता की भावना बढ़ रही हो और अध्यात्म में आपकी रुचि घट रही हो, तो ये सभी लक्षण आपके सहस्रार चक्र में असंतुलन के लक्षण है। अब वो कौन से लक्षण हैं जिससे कि हम पता कर सकें कि अगर हम ध्यान कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो क्या हमारे चक्र में संतुलन आ रहा है, या क्या हमारा ये चक्र एक्टिवेट हो रहा है, इसमें जागृति आ रही है। तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे कि आप जान पाएं कि आपकी इस चक्र में आपके ध्यान के कारण जागृति आनी शुरू हो गई है। तो जब भी आपको आपके सिर में चुनचुनाहट हो, यानी कि कुछ आपको ऐसा लगे कि जैसे कि आपके क्राउन चक्र पर चींटियां चल रही हैं, आपको चींटियों के रेंगने की अगर अनुभूति हो, या आपको अपने क्राउन चक्र पे स्पंदन या धड़कन महसूस हो, या टिक टिक इस प्रकार की कोई अनुभूति हो, या आपको अपने सिर में दबाव, खिंचाव या दर्द महसूस होता हो, या आपको अपने सिर में गर्मी महसूस होती हो या ठंडक महसूस होती हो, या जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में बैठे बैठे जब आपका सिर पीछे की ओर झुकना शुरू हो जाए, तो ये सभी लक्षण आपके क्राउन चक्र में एक्टिवेशन के लक्षण है। इसका मतलब आपका ये चक्र जागृत हो रहा है। या अगर आपका सांसारिक चीज़ों से लगाव कम होने लगे, आप अपने सगे संबंधियों से, मित्रों से दूर जाकर आप एकांत में रहने लगे, या आपके नींद में और आपके खाने की आदतों में बदलाव आने लगे, या आप तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत बने रहें, और आप हर समय मस्ती में और आनंद में रहने लगे, और आपको अस्तित्व के द्वारा निरंतर दिशा निर्देश मिलने शुरू हो जाएं, और आपके अंदर त्याग की और परोपकार की भावना बढ़नी शुरू हो जाए, तो ये सभी लक्षण जो अभी मैंने आपको सिलसिलेवार बताए हैं, ये सभी चक्र, सभी लक्षण आपके इस चक्र में एक्टिवेशन के सिम्टम्स हैं। तो जब आप में ये चक्र जागृत होने शुरू हो जाएं, तो आप समझ लें कि आपका क्राउन चक्र बैलेंस हो रहा है और उसमें जागृति आ रही है। लेकिन अगर आपको लगे कि आपका ये चक्र असंतुलित है, जो भी मैंने आपको पीछे जो लक्षण बताए हैं, अगर वो लक्षण आप अपने अंदर पाते हैं और आप अपने इस चक्र को अगर संतुलित करना चाहें, एक्टिवेट करना चाहें, तो उसके क्या उपाय हैं, अब हम उसकी बात करते हैं। अगर आप अपने इस चक्र को एक्टिवेट करना चाहते हैं तो बेस्ट है कि आप ओम का जाप करें, क्योंकि ओम का मंत्र इस चक्र का मंत्र है। तो जब आप इस चक्र को, अब मंत्र को जब आप गुंजार करेंगे, इसका उच्चारण करेंगे, तो क्या होगा, उसकी जो वाइब्रेशन है वो सीधा मस्तिष्क पे जाती हैं। तो ओम के जाप से जब आप वाइब्रेट करेंगे अपने ब्रेन को, तो उन्हीं वाइब्रेशन से ही आपका ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा उपवास रखें, व्रत रखें। क्यों? क्योंकि जब आप उपवास रखेंगे तो जो एनर्जी आपके पेट में पाचन में लगी रहती है, वही एनर्जी जब उसको पाचन नहीं करना होगा, डाइजेशन नहीं करना होगा,
तो वही एनर्जी फिर ऊपर के चक्रों में यानी कि ऊर्ध्वगमन करनी शुरू हो जाती है। तो वही एनर्जी आपके क्राउन चक्र में जानी शुरू हो जाएगी, जिससे कि आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा दो खास आसन शीर्षासन और सर्वांगासन, इनका अभ्यास करें। क्यों? क्योंकि जब आप शीर्षासन में क्या होता है, आप सिर केवल खड़े हो जाते हैं, दीवार का सहारा लेके शुरू में कर सकते हैं, तो आपका सारा जो ब्लड का फ्लो है, आपकी जो सारी चेतना है, वो आपके मस्तिष्क में आनी शुरू हो जाती है रिवर्स करके, जिससे कि आपका ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप सूर्य के प्रकाश में ज़्यादा से ज़्यादा बैठें, ताज़ी हवा में रहें, साफ पानी के नज़दीक, प्रकृति के नज़दीक रहें, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में, ताज़ी हवा में, पानी के नज़दीक और प्रकृति के बीच अगर आप रहेंगे तो इस चक्र को ज़्यादा से ज़्यादा इससे बल मिलता है। इसके अलावा खुली जगह, जहाँ बहुत खुली जगह हो, उस जगहों में ज़्यादा से ज़्यादा रहें और बड़ों से आशीर्वाद लें, साधु संतों से आशीर्वाद लें। क्यों? क्योंकि जब आप उनके आगे झुकते हैं और जब वो अपना हाथ आपके क्राउन चक्र पर रखते हैं, तो उनकी जो तरंगे हैं, जो वाइब्रेशन है, उनकी उंगलियों से आपके सिर में जाती हैं, यानी कि आपके क्राउन चक्र में जाती हैं, जिससे कि आपका ये चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा जब भी आप ध्यान में बैठें, तो ध्यान में बैठने से पहले या ओम का उच्चारण करने से पहले आप अपने क्राउन चक्र पर टैपिंग करें। टैपिंग मतलब अपने हाथ की 4 उंगलियों से वहाँ पे थपथपाएं। जब आप इस प्रकार 1-2 मिनट तक अपने क्राउन चक्र पर टैपिंग करेंगे, अपने हाथ से वहाँ पर थपथपाएंगे, जैसे हम दरवाज़ा खड़खड़ाते हैं, ऐसे अपने सिर के ऊपर जहाँ पर क्राउन चक्र है वहाँ पर टैपिंग करें, खटखटाएं, जिससे कि वहाँ पर एनर्जी इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर आप ओम का उच्चारण करें तो आपको ज़्यादा लाभ होगा। इसके अलावा आप खेचरी मुद्रा का अभ्यास करें और ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान के लिए, इसके लिए बहुत सी विभिन्न विधियां हैं जो मेरे आपको चैनल पे डिफरेंट मेडिटेशन मिल जाएंगे। उन मेडिटेशन का अभ्यास करें और अफर्मेशन करें, यानी कि हर रोज जब आप ध्यान में बैठते हैं, आप कोई भी विधि का अभ्यास कर रहे हैं और ध्यान में बैठने से पहले या ध्यान से उठने के बाद आप इस अफर्मेशन को 1-2 मिनट तक अपने अंदर बोल बोल कर दोहराएं। 2 अफर्मेशन जो इससे जुड़ी हुई हैं, पहली कि आप अपने मन में दोहराएं कि मैं परमात्मा के साथ एक हूं, और दूसरी अफर्मेशन कि मैं शांति महसूस कर रहा हूं। या इन दोनों में से कोई एक अफर्मेशन आप बार बार हर रोज 1 या 2 मिनट के लिए अपने अंदर दोहराएं, मैं परमात्मा के साथ एक हूं या मैं शांति महसूस कर रहा हूं। तो ये सारे मैंने आपको उपाय बताए। इन उपायों का आप यूज करके, इनको प्रैक्टिकल करके आप अपने इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी सारी बातें समझ में आई होंगी। आप इन बातों पे चिंतन करें, मनन करें, और अगर आपको लगता है कि आपका ये चक्र कमजोर है और आपको इसे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, तो आप इसके क्रियात्मक पहलुओं पे काम करके इसको स्ट्रॉन्ग करें। आपको बहुत लाभ होगा। धन्यवाद।